नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के इंडियन म्यूज़िक वाले सेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और हम डिस्कस करेंगे इंडियन कार्नेटिक म्यूज़िक यानी कि कर्नाटक संगीत को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्नेटिक ब्रांच ऑफ इंडियन म्यूजिक, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। भारतीय संगीत की कर्नाटक शाखा की क्या विशेषताएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में क्या अंतर है। तो हम बताएंगे कि कर्नाटक संगीत का विकास 18वीं शताब्दी के दौरान हुआ था और इसकी उत्पत्ति हुई थी संस्कृत शब्द कर्नाटक संगीतम से। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है और कर्नाटक संगीत राग और ताल पर आधारित है। फिर उसके बाद हम देखेंगे वेंकट माखी ने मेलकर्ता विकसित किया था। मेलकर्ता एक सिस्टम हुआ करता था साउथ इंडियन म्यूजिक को क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्नेटिक म्यूजिक में भी हमें त्रिमूर्ति या ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है और इस त्रिमूर्ति में कौन कौन थे, तो ये एक थे त्यागराज जी, फिर श्यामा शास्त्री जी और मुत्तुस्वामी दीक्षित जी। ये तीन लोग मिलकर के कार्नेटिक म्यूज़िक के एक त्रिमूर्ति बनाते हैं। बहुत महान संगीतकार हुआ करते थे कार्नेटिक म्यूज़िक के। और कर्नाटक संगीत कृति आधारित है और इसमें संगीत के साहित्य या गीतात्मक भाग पर जोर दिया जाता है, लिरिकल पार्ट पर जोर दिया जाता है। इसमें म्यूज़िक से ज़्यादा जो वोकल्स होते हैं उन पर जोर दिया जाता है इसमें। और कर्नाटक संगीत आमतौर पर मृदंगम के साथ बजाया जाता है। एक मृदंगम इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ कर्नाटक म्यूज़िक को बजाया जाता है। कर्नाटक संगीत की हर रचना के कई भाग होते हैं। ये 4 भाग होते हैं। हर जो कंपोजिशन होती है उसमें 4 पार्ट होते ही होते हैं, जिनमें से एक है पल्लवी, फिर आता है अनुपल्लवी, फिर वर्णम और फिर राग मलिक। तो पल्लवी क्या होता है, ये किसी भी लाइन, किसी भी पैराग्राफ की पहली या दूसरी लाइन होती है, थीमेटिक लाइन होती है, विषयगत लाइन होती है, जो कि हर एक पैराग्राफ में रिपीट होगी। और उसके बाद फिर अनुपल्लवी आएगी, जो दूसरी लाइन होती है, जो पल्लवी को फॉलो करती हैं, उसका अनुसरण करती हैं। और लेकिन इन्हें दोहराया नहीं जाता है कि हर एक अगले आने वाले हर पैराग्राफ में, हर एक छंद में अनुपल्लवी को दोहराया जाए, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ पल्लवी वो लाइन होती है जो कि हर एक छंद में दोहराई जाएगी। फिर वर्णम आता है। वर्णम भाग आमतौर पर शुरुआत में गाया जाता है और ये 2 पार्ट होते हैं वर्णम के। एक वर्णम पूर्वांग होता है जो फर्स्ट हाफ में गाया जाता है और एक उत्तरांग होता है जो सेकेंड हाफ में गाया जाता है। फिर राग मलिक पार्ट आता है। राग मलिक ये पल्लवी का अंतिम पार्ट होता है और इस रचना के अंत में एक कलाकार को मूल विषय पर लौटना पड़ता है। तो देखिए, साउथ इंडियन म्यूज़िक की इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है ना, उसे इतना ज़्यादा हम नॉर्थ इंडियन समझते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको एज इट इज़ याद करना होगा कि इनकेस स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए या मेंस में से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे एज इट इज़ कोट कर सकें। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको कुछ म्यूज़िक वीडियो साउथ इंडियन म्यूज़िक की मिल जाएंगी एक्सप्लेनेशंस के साथ, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट पर आएँ और हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक के बीच का डिफरेंस डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी वीडियोज़ की। इसके साथ ही साथ आपको सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको सारी पीडीएफ्स और भी प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आपके आंसर क्यूरी सॉल्व की जाएंगी, आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जो कि पूछ रहा है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक में क्या मेन डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक अरब, पर्शियन और अफ़गान ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, जबकि कार्नेटिक म्यूज़िक पूरी तरीके से इंडिजिनस है, स्वदेशी है। फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में एक लार्ज स्कोप है इम्प्रोवाइजेशन का, यानी आशु रचना का।
और कैनेटिक म्यूज़िक में ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है। कैनेटिक म्यूज़िक कर्नाटक संगीत सुधार करने के लिए स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिस्टम का घराना सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में जैसे देखा था कि बहुत सारे घराने हुआ करते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, तो ऐसा कोई घराना सिस्टम कैनेटिक म्यूज़िक में देखने को नहीं मिलता है। फिर हमारा चौथा डिफरेंस है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जितने इम्पॉर्टेंट वोकल होते हैं, लिरिक्स जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन कैनेटिक म्यूज़िक में वोकल पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वोकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में 6 मेजर राग होते हैं और कैनेटिक म्यूज़िक में 72 राग होते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है राग को अगर हम कंसीडर करें। फिर उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूज़िक टाइम से जुड़ा होता है, समय का पालन करता है। तो जैसे बहुत सारे राग होते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, वो अलग अलग टाइम पे गाए जाते हैं। ध्रुपद राग हो गया, मेघ राग हो गया, तो इनका टाइम होता है, इनका एक सीज़न होता है जिस सीज़न में गाए जाते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम कैनेटिक म्यूज़िक में देखने को नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, तो यह तबला, सारंगी, सितार, संतूर। जबकि कैनेटिक म्यूज़िक में वीणा, मृदंग, मैंडोलिन, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। और फिर जो एक सिमिलैरिटी हम अगर देख सकते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है फिर भी मैंने यहाँ से मेंशन कर दिया है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कैनेटिक म्यूज़िक में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में बांसुरी और वायलिन का यूज़ किया जाता है। तो कभी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक कॉमन चीज़ है हिंदुस्तानी और कैनेटिक म्यूज़िक में, वो है कि इनमें वायलिन और बांसुरी यानी फ्लूट का इस्तेमाल होता है दोनों में। इसी के साथ हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कैनेटिक म्यूज़िक, इस साथ ही साथ हिंदुस्तानी और कैनेटिक म्यूज़िक के बीच का डिफरेंस, ये पोर्शन कंप्लीट होता है। अभी हमारा क्लासिकल म्यूज़िक के जो बेसिक फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस करना बचा है, जिनसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।